नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, गणेश जी का स्थान प्रथम पूजनीय है। सभी देवताओं में सब सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी विघ्नहर्ता, रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं। एक बार गणेश जी का मन हुआ लीला करने का, तो वह धरती पर एक बालक का रूप लेकर आए। आइए मैं सुनाती हूँ आपको गणेश जी की खीर वाली कहानी। गणेश जी एक बार बालक का रूप लेकर धरती पर आए। एक चिमटी में चावल और एक चमचे में दूध लेकर वह गली गली घूमने लगे और कहने लगे कि भाई कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना देती हूँ तेरी खीर। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, इतना छोटा भगोना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है जी, और उन्होंने सबसे बड़ा भगोना चढ़ा दिया। वह देखती रह गई। वह एक चम्मच दूध और चावल से पूरा भगोना भर गया, पूरा बर्तन खीर से भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, और इतने में खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोती पोता रोने लगे, खीर खाने की जिद करने लगे। तो बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगना। ऐसा कहकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा कि ये चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर निकाली और खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, इसलिए वह भी एक कटोरा खीर निकालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से गणेश जी को भोग लगाकर खाने लगी। इतनी देर में गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोती पोता ने खाई तब खा ली थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब जब तूने खाई है तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया है। बुढ़िया ने कहा बेटा तेरी सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने कब खाई तेरी खीर? गणेश जी ने कहा चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग भी लगाया था, उसने तो बिना भोग के ही खा ली। बुढ़िया बोली बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को खीर से जिमा दिया, फिर भी पूरा बर्तन भरा का भरा रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलवाया और कहा क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोवे है, हमारे घर पर सोवे है, मतलब कि ऐसे बर्तन की तुझे ज़्यादा ज़रूरत है या हमें? ऐसा कहकर राजा ने उससे बर्तन छीन लिया। जैसे ही बर्तन महल में आया, महल में आते ही बर्तन में पड़ी खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे मैंने दान में दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले दे देते, ये बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया बर्तन वापस ले गई और जैसे ही वापस लाई उसमें फिर से सुगंध हो गई। अब घर आकर उसने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर दबा देना, उसी जगह सुबह उठकर जब वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते जाते झोपड़ी को लात मार गए। झोपड़ी के स्थान पर एक महल खड़ा हो गया। सुबह उठकर बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, परंतु कुछ नहीं मिला। और फिर बहू ने सास को कहा सासू जी थारा गणेश तो झूठा है। सास ने कहा बहू मेरा गणेश झूठा नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तभी सास सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी आपका गणेश तो सच्चा है। सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं, यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया के साथ किया, जैसे उनको रिद्धि सिद्धि और धन संपत्ति प्राप्त प्रदान की है, वैसे ही
कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको प्रदान करना। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।